हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 2, क्लास 11th एनसीईआरटी। तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कर लिया था। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 कर लिया था हमने। एक्सरसाइज 2.2 के आगे फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ना, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए जैसे मान लेते हैं कि सेट दिया हुआ है जिसमें कि एलिमेंट ए भी हैं, ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास जिसमें कि एलिमेंट हमारे पास मान लेते हैं 1 2 है। तो हमने क्या किया था यहाँ से कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था इस तरीके से, जिसमें कि हमारे पास क्या आते हैं, इस तरीके से एलिमेंट आता है x, y ऑर्डर्ड पेयर आता है, सच डैट x जो होता है वो फर्स्ट से एंड y जो होता है हमारे पास वो सेकंड सेट से आता है हमारे पास। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते थे, ठीक है, तो हम लोग देखते थे कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक है, इसके जितने सारे सबसेट होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। अब देखो जितने रिलेशन है ना वो सारे के सारे फंक्शन नहीं होंगे, इसमें से कुछ स्पेशल टाइप के, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फंक्शन, आखिर फंक्शन बनेगा कब हमारे पास। ठीक है ना, एक रिलेशन ही होता है जो कि फंक्शन होता है, बट उसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया इसको फॉलो करना होता है रिलेशन को। अगर रिलेशन सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करता है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अब फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि जैसे दो सेट्स में डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि कोई रिलेशन इसी का कोई एक सबसेट उठाया, इसका कोई एक सबसेट उठाया और उसको एरो डायग्राम से बनाया। ठीक है, तो एरो डायग्राम से हमने बनाया तो मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ए और बी था। ठीक है, यहाँ पे ए और बी था हमारे पास, यहाँ पे 1 और 2 था। तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एक मान लेते हैं कि इस तरीके से रिलेशन उसमें स्टैब्लिश हम लोग करते हैं कि ए जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है और बी जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा और ये उसका सबसेट भी होगा। कैसे सबसेट हो जाएगा हमारे पास, R1 क्या हो जाएगा, R1 में हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ना, A1 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सॉरी A1 से जुड़ा हुआ है और B जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग R1 जो देख रहे हैं कि R1 जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B का। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एक रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि और ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास A B था, यहाँ पे 1 और 2 था हमारे पास, तो इसमें मान लेते हैं कि सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है ये, इसको R2 बोल देते हैं। तो ये R2 रिलेशन जो होगा हमारे पास, उसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए जो है वो 1 से कनेक्टेड है सिर्फ, बाकी और कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये भी रिलेशन है क्योंकि R2 जो है ये भी हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट है हमारे पास, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर निकालना चाहें हम तो चलो यहाँ कहीं लिख देते हैं कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो हमारे पास ऐसा आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, ठीक है, A1 आएगा, A2 आएगा, ठीक है, और फिर B1 आएगा और B2 आएगा हमारे पास, B1 आएगा और B2 आएगा। ये इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 4 एलिमेंट्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन इसका एक सबसेट है हमारे पास। ठीक है, ये रिलेशन जो है मतलब ये भी जो है इसका एक सबसेट है, इसलिए रिलेशन होगा। ठीक है, रिलेशन हो गया तो सबसेट होगा ही। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग बहुत सारे रिलेशंस इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टोटल कितने कर लेंगे हम लोग, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे यहाँ से ए और बी में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे हमारे पास डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 to the power 4। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे अभी कि इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 2 to the power 4 रिलेशंस होंगे, यानी कि 16 रिलेशंस होंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, दिस वन इज 2 to the power 4। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 16 होंगे। तो उसमें से एक रिलेशन ये लिया हमने, एक रिलेशन ये लिया। अब देखते हैं कि जैसे ये रिलेशन R1 और R2 में फंक्शन कौन होगा। तो एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है हमारे पास, ठीक है, व्हेन अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन, व्हेन अ
रिलेशन will be called a function, will be called a function। ठीक है, एक रिलेशन हमारा फंक्शन कब बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा। तो उसमें पहला क्राइटेरिया हमारे पास नो एलिमेंट इन सेट ए यानी कि फर्स्ट सेट शुड बी लेफ्ट। ठीक है, और से मतलब नहीं छूटने का मतलब क्या होगा हमारे पास, और से हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज। ठीक है, पहले एलिमेंट का पहले सेट के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, यानी कि कोई भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए हमारे पास। तो पहले वाले सेट में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ हमारे पास। और सेकंड क्राइटेरिया है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, पहले वाले सेट का सबका इमेज होना चाहिए और सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, यानी कि और हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू अ यूनिक एलिमेंट। क्या होना चाहिए हमारे पास, एक यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है हमारे पास। ओके, तो अब अगर ऊपर वाले में दोनों में से देखा जाए, जैसे ये भी हमारे पास एक रिलेशन था, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ए जो था हमारे पास जो ए सेट था उसमें क्या क्या ए बी एलिमेंट था, और बी सेट जो था उसमें 1 2 एलिमेंट था। तो इसका मतलब पहला चीज़ कि किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसमें ए और बी दोनों का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या पहला वाला जो हमने लिया था ये क्या एक फंक्शन हो जाएगा। तो हाँ, डेफिनेटली ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, ये एक फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है ना, ये एक फंक्शन है। रीज़न क्या है हमारे पास कि देखो ए का एक इमेज है, ठीक है, और बी का भी एक इमेज है, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। सिर्फ और सिर्फ ए का भी एक ही इमेज है 1 है, और बी का भी एक ही इमेज है 2 है। तो ये एक फंक्शन हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या फंक्शन होगा। नहीं, ये जो है हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या है हमारे पास कि बी जो है, बी का कोई भी इमेज नहीं है हमारे पास, बी हैज़ नो इमेज। ठीक है ना, बी का कोई भी इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं हो पाएगा। आप इसको देखो, रिलेशन को ना थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए सही होता है कि एक रिलेशन फंक्शन कब होगा हमारे पास, व्हेन अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन, व्हेन अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन। एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कब बनेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा पहला सेट होगा, ये हमारा दूसरा सेट होगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज सन, ठीक है, एंड दिस इज फादर, दिस इज सन एंड दिस इज फादर। ओके, अब है क्या कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे फादर है, तो हर एक सन का एक फादर होगा, हर एक सन का एक फादर होगा। तो पहला वाला आ जाएगा एवरी सन हैज़ अ फादर, एवरी सन हैज़ अ फादर, हर एक बेटे का एक बाप होगा। ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा हमारे पास, एंड एवरी सन हैज़ अ फादर एंड एवरी सन हैज़ वन एंड ओनली वन फादर। ठीक है ना, यानी कि सबका यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे क्या हैं, सन हैं। ठीक है, तो जरूर पक्का है कि किसी ना मतलब कि इनके कोई ना कोई फादर होंगे।
ठीक है, यानी कि सब जो है वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होने चाहिए, सारे के सारे किसी ना किसी से कनेक्टेड होने चाहिए हमारे पास। ओके, एवरी यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कि सब के सब जो है उनका एक ही मतलब, किसी भी कोई भी एक बंदा है, ठीक है, उसके सिर्फ एक ही पिताजी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ऐसा हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता है कि ये है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो इससे मिला हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो है इसके पिताजी हैं। अब ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इससे भी मिला हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं हो जाएगा। अब यानी कि इस सन के दो फादर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि रिलेशन को, एक फंक्शन को अगर इधर सन समझो इधर फादर समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ओके, अब आप ऐसा देखो कि हमने दूसरे सेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, हमने इस बी सेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा खाली हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा हो सकता है जिसका कोई बेटा ना हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है जिसका कि कोई बेटा ना हो, और यहाँ का कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 था ना हमारे पास। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसे देखो आप, ऐसा हो सकता है, ये ए हुआ हमारे पास, ये बी हुआ, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे ए बी सी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों अगर इससे कनेक्टेड हो, तीनों के तीनों इससे कनेक्टेड हो, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सन है, ये क्या है, फादर है। तो हो सकता है कि तीनों के तीनों भाई बहन हो। ठीक है, ये सन अगर मान रहे हैं तो चलो ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, भाई है, तो उनके एक ही पिताजी, तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना, आपको बस मना क्या करना है, आप खुद देखो कि ये सन है, ये फादर हैं, तो क्या क्या नहीं हो सकता है हमारे पास। यहाँ से कोई भी एक बंदा यहाँ के 2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, 2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा है और उसके 2 पिताजी हैं। ठीक है, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे फिर एक और चीज़ बोला कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रह सकता, यानी कि हर एक सन का कोई ना कोई फादर तो होगा ही, यानी कि ये खाली नहीं रह सकता। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई खाली नहीं रह सकता है, यहाँ पे कोई अगर है तो ये खाली रह सकता है, मतलब कोई भी बंदा है, वो हो सकता है उसका कोई बच्चा ना हो। ठीक है, तो ये खाली रह सकता है, तो ये जो है ये फंक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमने लगाया है ना, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाया है वो सिर्फ ए पे लगाया है, बी पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया है। नो एलिमेंट इन सेट ए शुड बी लेफ्ट, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव 1 इमेज, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज। हमने दूसरे सेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले लेते हैं कि कौन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 है, 4 है, मतलब हम एरो डायग्राम बना के लेके चल रहे हैं, एरो डायग्राम बना के लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है और बी है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो है वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या है हमारे पास फंक्शन नहीं होने का? क्योंकि है क्या कि 3 जो है ना वो दोनों से कनेक्टेड है, ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 हैज़ 2 इमेजेस, 2 इमेजेस। ठीक है, 3 के पास क्या है, 2 इमेजेस हैं, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके, और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 से कनेक्टेड है, बी जो है वो 4 से कनेक्टेड है, तो ये क्या फंक्शन होगा? डेफिनेटली दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास। रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, पहले वाले सेट में कोई भी खाली नहीं है, ए का भी कोई इमेज है और बी का भी कोई इमेज है। ठीक है, और दोनों का एक एक ही इमेज है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर रिलेशन के फॉर्म में हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशन जो है, दिस वन इज रिलेशन R1, एंड यहाँ पे हम R कर देते हैं, तो दिस वन इज रिलेशन R के बारे में हम लोग बात करें तो R1 जो है वो क्या हो जाएगा, A किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे B किससे कनेक्टेड है हमारे पास, B 4 से कनेक्टेड है। ओके, अच्छा, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से इस R रिलेशन को करें तो ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन को कह रहे हैं कि ये रिलेशन फंक्शन होगा इसके बीच में। अच्छा, इस रिलेशन की बात करें तो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 जो है वो A से कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 भी हमारे पास 1 A से कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, फिर 3 किससे कनेक्टेड है, 3 भी हमारे पास A से कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, और 3 किससे कनेक्टेड दिख रहा है, B से कनेक्टेड दिख रहा है, और 4 किससे कनेक्टेड दिख रहा है, B से कनेक्टेड दिख रहा है।
ओके ऐसा है हमारे पास। अब ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, हमने पहले बता दिया कि ये फंक्शन नहीं है, तो वो तो हमने किससे बताया था, एरो डायग्राम से। अब देखो यहाँ से कैसे बताएंगे कि अगर कोई रिलेशन में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, a relation cannot be a function, a relation can't be a function if two distinct ordered pairs have same फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नो ए रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन इफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो ये जैसे हुआ, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, पहला वाला एलिमेंट मतलब जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 3 जो है वो ए से भी कनेक्टेड है और 3 जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, या फिर ऐसा कहो कि 3 का इमेज ए भी है और 3 का इमेज बी भी है, जो कि रूल को वॉयलेट करता है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से कैसे देखेंगे, ये हुआ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन, क्या रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन इफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको बताना है कि हमारे पास एक रिलेशन है और मान के चलते हैं कि पहला वाले से सब कुछ, मतलब पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड है किसी ना किसी से। तो मान लेते हैं कि ये A1 है हमारे पास, B2 है, ठीक है, और C3 है। ये सब कुछ मान के चला गया है कि पहले वाले सेट में जो है वो ABC ही है। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, तो हाँ डेफिनेटली ये जो है हमारे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है ना, R1 इज़ अ फंक्शन, रीज़न क्या हमारे पास कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट का हमारे पास मतलब सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक और रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, A1 B1 और C1। ठीक है, ये क्या फंक्शन हो जाएगा, तो हाँ डेफिनेटली ये भी फंक्शन होगा हमारे पास। R इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है हमारे पास कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है, डिस्टिंक्ट पेयर में सेम है, बट दूसरा एलिमेंट सेम है। तो हमने दूसरे एलिमेंट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था, हमने तो पहले एलिमेंट के बारे में कहा था कि पहले एलिमेंट में कोई भी खाली मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में का पहला एलिमेंट कोई भी सेम नहीं होना चाहिए दो ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज डन। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या देख रखा है। फंक्शन, विल स्टडी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या देख रखा है, रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए से बी में डिफाइंड है वो। ठीक है, यानी कि पहला वाला सेट जो है, पहला वाला सेट हमारे पास ए है और दूसरा वाला सेट जो है वो बी है। तो वो क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो एक ही लाइन में उसने दोनों बातें कह दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि यहाँ का हर एक एलिमेंट का होना चाहिए इमेज, एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ होना भी चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट का इमेज भी होना चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। अब देखो डोमेन क्या होता था, हम लोग जो हम लोग डोमेन पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि जिसका इमेज है रिलेशन वाले में, ध्यान करो, तो रिलेशन वाले में अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि इसका और इसका इमेज है, इसका नहीं है, ठीक है, इसका नहीं है, तो ये डोमेन में नहीं आता था हमारे पास, ये सिर्फ पहला और दूसरा आ जाता हमारे पास डोमेन में। लेकिन अब अगर फंक्शन बनना है तो पूरा का पूरा, क्योंकि सबका कोई ना कोई इमेज होगा ही होगा। ठीक है, तो डोमेन में कौन आ जाएगा, डोमेन में पूरा का पूरा सेट ए जो होगा ना वो आ जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा सेट जो होगा ना वो पहला वाला। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन अगर दो सेट्स में डिफाइंड है तो पहला वाला जो हमारा सेट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रीज़न क्या है हमारे पास कि अभी हमने मतलब उसके बारे में पढ़ा था ना कि जो हमारा एक रिलेशन होता है, रिलेशन देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है,
अब अगर इस रिलेशन को फंक्शन होना है, अगर इस रिलेशन को फंक्शन होना है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखो हम नहीं मान दूसरे सेट से नहीं रख रहे हैं, चलो ठीक है, चलो रख ही देते हैं 1 2 3, ठीक है 4 रख देते हैं यहाँ पे। तो अगर ये रिलेशन जो है वो अगर फंक्शन होना है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा सेट ए जो है इसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज रहना चाहिए। अब डोमेन क्या होता था, आगे हम लोग रिलेशन के बारे में जो पढ़ा था हमने, डोमेन, डोमेन क्या होता है, जिस जिसका इमेज होगा वो डोमेन होगा हमारे पास। तो ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है, तो ये डोमेन में आ जाएगा हमारे पास। तो ए बी सी ये हमारे पास डोमेन में आ जाएगा। तो ये क्या सेट ए नहीं होगा, हमेशा ही सेट ए हो जाएगा अगर ये फंक्शन बन रहा है तो, ठीक है ना। इफ़ R1 इज़ अ फंक्शन, मान लेते हैं कि R1 जो है एक फंक्शन अगर बनना है इसको तो ये हमेशा ही होना चाहिए। दूसरे वाले क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी पहले वाले पे रुक रहे हैं, ठीक है। पहला वाला कुछ ऐसा हमारे पास कि हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए यानी कि पूरा का पूरा सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज हो जाएगा। अब इमेज हो ही गया तो डोमेन क्या होता था, डोमेन होता था उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका कि क्या होता था हमारे पास, इमेज होता था। जैसे चलो एक बार वापस से हम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ये था हमारे पास, तो ए बी और सी 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, तीनों के क्या थे हमारे पास यहाँ पे इमेज थे, तो ये हमारे पास डोमेन में आ जाता था, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास इस रिलेशन का, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। डोमेन जो होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर इसको रेंज बनना है तो 6 का भी इमेज लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब का इमेज हो जाएगा, और सबका इमेज हो गया तो डोमेन में ये भी आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। तो वही ये बात कह रहा है, ठीक है, कि सच डैट द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए, उसका एफ का जो डोमेन होगा वो ए होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे हमने बात कही, ठीक है, कि नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम दिस वन, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, उसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो चाहिए सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को एक दो बार और वापस से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ से देखो, ठीक है, कि अब ये मान लेते हैं कि रिलेशन जो है हमारे पास, ये रिलेशन एक फंक्शन बन गया है, ठीक है, ये रिलेशन एक फंक्शन बन गया। अब मान लेते हैं कि इसको हम ऐसा बोल देते हैं कि दिस वन इज़, देखो अगर ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ डिफाइंड फ्रॉम क्या, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। तो अब ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्या, इसका डोमेन, ठीक है, और ये अभी भी कोडोमेन ही रहेगा हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ा था, ये कोडोमेन हो जाएगा। अब ए जो है वो किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। अब ये R1 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समथिंग एफ मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, हम लोग इस तरीके से कहेंगे, यहाँ से हम लोग ये कहेंगे कि एफ ऑफ ए जो है डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एफ ऑफ बी जो है डेट इज इक्वल टू व्हाट, 4, ठीक है। फंक्शन में अब कुछ इस तरीके का हम लोग यूज़ करना, ये मतलब हमारे लिए नया है, ये नया चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया है कि अब हम लोग, जैसे पहले रिलेशन वाले में क्या करते थे कि 1 किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, तो हम लोग ऐसा लिख देते थे 1 आर ए, ठीक है, इस तरीके से। फंक्शन वाले में अगर वो फंक्शन बन गया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एफ है, एफ रूल के अंदर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ए 1 से रिलेटेड है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो वही कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी जो है, ए कॉमा बी, अगर कोई एफ है हमारे पास कोई रिलेशन, और उसमें मान लेते हैं कि इस तरीके से ए बी है, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यही कह रहा है कि एफ ऑफ ए जो होगा ना डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, बी, ठीक है, वेयर बी इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, जो कि हम लोग पहले से करते थे कि यहाँ पे क्या होता था, दूसरा वाला जो होता था वो इमेज होगा और पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले का प्री इमेज होगा। तो वही चीज़ उसने बोला है वहाँ पे। ओके, आगे आते हैं, आगे क्या कहते हैं, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड एज, इस तरीके से देखो, एफ फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे ए जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, डोमेन होगा, और बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एलिमेंट्स इन डोमेन सिमिलर रिलेशन एग्जांपल्स 9,
एक्चुअली पुराने वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इज़ नॉट अ फंक्शन। एग्जांपल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 कहाँ गया? ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 8 में है हमारे पास कि ये फंक्शन है क्या? डेफिनेटली देखो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो किससे कनेक्टेड है? 3 से भी कनेक्टेड है, और 9 जो है वो -3 से भी कनेक्टेड है। तो दो दो इमेजेस हो गए हमारे पास, तो दिस विल नॉट बी नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। और रीज़न क्या है हमारे पास कि यहाँ पे 6 छूट गया है, तो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं हो सकता है। और क्या देख रखा है? सिमिलरली एग्जांपल 9 इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, उसने ही करके रखा है। ओके, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा था? लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू xy सच दैट y इज इक्वल टू 2x, xy बिलोंग्स टू n, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज? इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन? ओके, ठीक है, करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 उसने बोल के रखा है, ठीक है, कि एक फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ठीक है ना? ठीक है, एक रिलेशन है हमारे पास r इज इक्वल टू xy x कॉमा वाई सच डेट y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और x कॉमा वाई दोनों जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि कह रहा है कि पहला वाला सेट, ठीक है ना, पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट दोनों नेचुरल नंबर है, क्योंकि x ये होगा हमारे पास और y ये होगा। ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से आएगा और दूसरा वाला दूसरे सेट से। अब ये भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी इसी तरीके से जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं कि इसमें से ये फंक्शन हो जाएगा क्या हमारे पास, ये रिलेशन फंक्शन होगा क्या? तो देखते हैं 1 किससे रिलेटेड होगा? y जो है वो पहले वाले का दूसरा है, यानी कि दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का 2 गुना है। y इज इक्वल टू 2x, तो 1 किससे जुड़ेगा? 1 जो है वो 2 से जुड़ेगा। 2 किससे जुड़ेगा? तो 2 4 से जुड़ेगा। 3 किससे जुड़ेगा? 3 6 से जुड़ेगा। 4 किससे जुड़ेगा? 4 8 से जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर रिलेशन को इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से, मतलब रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 एंड डॉट 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 कंटिन्यू चलते जाएगा हमारे पास। तो अब देखते हैं कि ये रिलेशन क्या फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन क्या फंक्शन हो जाएगा? तो देखते हैं। फंक्शन का पहला क्राइटेरिया क्या था कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहेगा यहाँ पे। रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ भी ले उसका डबल एक यहाँ पे होगा हमारे पास। पहले वाले सेट में कुछ भी उठाएं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी उठाएं उसका डबल यहाँ पे होगा हमारे पास। ओके, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 50 उठाया, 50 उठाया, तो यहाँ पे 100 होगा जो कि इससे कनेक्टेड होगा हमारे पास। यानी कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे इमेज होगा। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे कैसे, ये वाला तो पहले खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा जो है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट जो है वो रियली इनफाइनाइट है। ओके, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरा चीज़ कि क्या एक नंबर का 2 डबल हो सकता है? जैसे 4 है तो 4 का डबल जो है वो 2 हो सकते हैं क्या? तो 4 का डबल तो एक ही होगा ना, 8 ही होगा। 4 का डबल जो होगा वो 8 ही होगा, यानी कि एक नंबर जो होगा वो सिर्फ एक ही से कनेक्टेड होगा। तो 2 क्राइटेरिया थे कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो तो हो गया हमारे पास, और इसके किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया कि इसका 2 इमेज नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है हमारे पास कि 4 जो है वो 8 से कनेक्टेड होगा, 3 जो है वो 6 से कनेक्टेड होगा, तो सिर्फ एक ही हमारे पास डबल हो सकते हैं। ओके, और यहाँ से भी देखा जाए तो नो 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, इसमें किसी भी 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, मतलब डिस्टिंक्ट पेयर्स अगर देख लिया जाए ऑर्डर्ड पेयर, तो उसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेम नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास इसके लिए? ये पूरा का पूरा सेट, क्योंकि फंक्शन बन गया ना, फंक्शन बन गया तो इसका हर एक एलिमेंट जो होगा इसका कोई ना कोई इमेज होगा। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन इज इक्वल टू एन। ठीक है, डोमेन जो हो जाएगा वो हमारे पास एन हो जाएगा। रेंज क्या होगा हमारे पास? रेंज क्या होता है? रेंज होता है इमेजेस का कलेक्शन, इमेजेस का कलेक्शन। तो इमेज का कलेक्शन देखा जाए तो 2 4 6 8 100, यानी कि क्या होगा? इवन नंबर्स। तो रेंज को क्या कह सकते हैं हम लोग? रेंज हो जाएगा हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, रेंज इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये वाला दूसरा वाला जो होता है वो रेंज बनाता है 2 4 6 8 10 ये तरीके से, तो ये हमारे पास रेंज बनाएगा। तो रेंज कितना हो जाएगा हमारे पास?
सेट ऑफ इवन नंबर्स। डोमेन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर एंड रेंज जो हो जाएगा वो डेट विल बी सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच वेज गिवन गिविंग रीजन्स वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो पहला क्या है, R213142। R जो है 2131 और 42। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मान के हम लोग चलेंगे ना कि पहले वाले सेट में सिर्फ 2 3 4 ही था। ठीक है, पहले वाले सेट में उसने दे के नहीं रखा है ना, तो दे के नहीं रखा है तो इसका मतलब मान के चलेंगे कि 2 3 4 ही था हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या किसी भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? नहीं, किसी में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा, दिस वन इज़ अ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कुछ है 2 3 4 और इधर हमारे पास 1 और 2 है, तो 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 3 भी 1 से कनेक्टेड है और 4 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 4 4। ठीक है, तो ये अब हमारे पास फंक्शन नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि इसका और इसका सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे देखना चाहते हैं तो 2 3 4 है हमारे पास और इधर कितना है, 2 3 4 ही है। ठीक है, तो 2 जो है वो 2 से कनेक्टेड है और 2 जो है वो किससे कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, तो 2 जो है उसके दो इसको सेट, अगर ए बोल दें, इसको सेट ए बोल दें, बी बोल दें, तो 2 के क्या हो गए, दो इमेजेस हो गए, 2 और 4, तो फंक्शन नहीं हो पाएगा, नॉट अ फंक्शन। अगला हमारे पास 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। ओके, ये तो फिर बिल्कुल सही है। आरिस ऐसा है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तो ठीक है, डेफिनेटली ये फंक्शन हमारे पास, ये एक फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लो, ठीक है, उसका सेम फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम किसी में नहीं है, सब में डिफरेंट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। फिर से इस तरीके से भी एरो डायग्राम बना के भी इसको देख सकते हैं। तो सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, तो पहला इमेज हो जाएगा हमारे पास। सिंस द फर्स्ट एलिमेंट 2 कोरेस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस 2 and 4, तो रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। और ये हमारे पास 1 and only इमेज, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा।